तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम दो सेक्टर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला तो है ईएमएस सेक्टर, जहां आज हमें उस सेक्टर के हर एक स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली। ऑल्दो ये न्यूज़ तो बहुत पहले ही आई हुई थी, जहां पे गवर्नमेंट एक और पीएलआई स्कीम जो है इस सेगमेंट में लाने वाली है, और ये मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। लेकिन अभी जो रिसेंटली एक न्यूज़ आई है वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो यहाँ पे इनके जो सीएफओ हैं सौरभ गुप्ता, उनका ये कहना है कि ये कंपनी जो है आगे आने वाले 3 से 4 सालों के लिए 35 to 40% CAGR से ग्रो करने वाली है, विच इज़ अ बिग बिग पॉजिटिव, न सिर्फ डिक्सन के लिए लेकिन इस सेक्टर में जो और छोटी कंपनियां काम कर रही हैं उनके लिए ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। और यही रीज़न है कि आज की इस न्यूज़ के बाद डिक्सन टेक्नोलॉजी में भले हमें बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को तो नहीं मिली, ऑल्दो 4.9% इज़ अ बिग रनअप, लेकिन इससे भी ज़्यादा तेज़ जो है इस सेक्टर के कुछ छोटे मझौले स्टॉक थे। जैसे कि पीजीईएल की बात करें तो ये स्टॉक आज लगभग 9.9% की तेज़ी पर था। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहूँगा कि यहाँ पे कोई भी स्टॉक जो भी डिस्कस किए जा रहे हैं वो कोई भी बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। बात करेंगे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की, तो इस स्टॉक में ऑलरेडी मैं लोअर लेवल से इन्वेस्टेड हूँ और ये 146 स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में फ्री के हैं, क्योंकि मैं यहाँ से अपना कैपिटल निकाल चुका हूँ। तो ये और ये अमाउंट दोनों एक तरीके से फ्री के हैं। इसके अलावा बात करेंगे काइनीज़ में, तो यहाँ पे भी हमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली। ये सेक्टर का ये एक दूसरा स्टॉक है जो कि मेरे पोर्टफोलियो में है। लेकिन तेज़ी चाहे कितनी भी हो, वैल्यूएशन जो है यहाँ थमने के नाम नहीं ले रहे हैं। डिक्सन की बात करें तो 202 का यहाँ पे पी देखने को मिलता है। काइनीज़ की बात करें तो 244 का पी है। और कभी किसी समय पर पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जो कि एक फेयरली वैल्यूड स्टॉक लगा करता था, वो भी अब ओवर वैल्यूड की टेरिटरी में जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे बड़ी बात यह है कि ये लगभग 1 लाख करोड़ मार्केट कैप की कंपनी डिक्सन हो चुकी है। और इतने बड़े मार्केट कैप में होने के बाद, इतना बड़ा बेस होने के बाद, ये कंपनी जो है अगेन 35 से 40% CAGR अगले 3 से 4 सालों की ग्रोथ की बात कर रही है। तो एक बहुत बड़ी बात है और इस सेक्टर के स्टॉक के लिए बहुत बड़ी बात है। और दोस्तों, इस स्टॉक से हमेशा मेरी एक कहानी जुड़ी हुई है, एक याद जुड़ी हुई है। बैक इन 2021 इस स्टॉक में एक समय था जब मैं इन्वेस्टेड हुआ करता था। 12,000 रुपये का ये एक शेयर हुआ करता था उस समय पर, स्प्लिट होने से पहले की मैं बात बता रहा हूँ। और इस स्टॉक में मैं इन्वेस्टेड था। स्प्लिट की न्यूज़ आई, ये स्टॉक जो है लगभग 20,000 की रैली किया, और जब स्प्लिट हुआ तो मेरा जो एवरेज प्राइस था वो नियरली 2500 के आसपास हुआ करता था। उस 2500 से अगर देखा जाए तो ये स्टॉक जो है एक बार फिर से 12,000 की रैली कंप्लीट कर चुका है और एक बार फिर से 20,000 के माइलस्टोन को अचीव करने के लिए एक बार फिर से तैयार है। आप देख सकते हैं कि अगर तब से मैं ये स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखा हुआ होता तो आज कितने बैगर ये स्टॉक बन चुका होता। बट दैट वाज द टाइम व्हेन आई वाज अ बिगनर, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का जो बेनिफिट है वो मुझे आज समझ में आ रहा है, तब उतना मुझे समझ में आया नहीं था। और शॉर्ट टर्म में मैं 45% के गेन लेकर के इस स्टॉक से एग्जिट हो गया था। ये लर्निंग मैं इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये लर्निंग सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये लर्निंग हो सकता है आप सबको भी बेनिफिट करेगी कि आप बिजनेस को समझिए। आज मुझे बिजनेस समझ में आ रहा है कि अगर हम पीजीईएल की बात करें यहाँ पे, तो मुझे आज पीजीईएल उस पोजीशन पर दिखाई दे रहा है जहाँ पे 2021 में कभी डिक्सन हुआ करता था। और बात करेंगे ई पैक की, ऑल्दो इस स्टॉक में भी मैं इन्वेस्टेड हूँ 300 के लेवल से। एंड अगेन मैं बोलना चाहूँगा, दिस इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ रिकमेंडेशन टू बाई और सेल एनी स्टॉक। बस ये कहना चाहूँगा कि ई पैक भी आज की डेट में उस पोजीशन पर है जहां आज से लगभग 1-2 साल पहले पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हुआ करता था। इन समरी आप बोल सकते हैं कि पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट एक छोटा डिक्सन है और ई पैक एक छोटा पीजीईएल है। और बिजनेस को स्टडी करिए, अच्छा बिजनेस लगता है तो उसमें आप चाहें तो बने रह सकते हैं, एक अच्छे रिटर्न आपको जो है लॉन्ग रन में मिल सकते हैं। और ये इंडस्ट्री तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा ग्रोथ दिखाने वाली है। इसके बाद हम बात करेंगे एक और सेक्टर की, और वो है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर की बहुत सारी कंपनीज के जो हैं ऑर्डर बुक आ नहीं रहे थे। बजट के बाद से उनमें जो रैली थी वो थमी हुई थी। और लास्ट फ्राइडे की बात करें तो एचएएल को लगभग 13,500 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला। और इसके बाद चूंकि कई सारी डिफेंस की कंपनियां बोल रही थी कि Q3 Q4 से जो है तो उनको ऑर्डर मिलना शुरू होंगे,
और उसके बाद से कई सारे डिफेंस स्टॉक में हमें रैली देखने को मिली है, एक रिवर्सल देखने को मिला है एंड कुछ स्टॉक जो हैं अपने ऑल टाइम हाई को अचीव कर रहे हैं। अगेन जेनटेक में 35 स्टॉक मेरे पास फ्री के पड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ से मैं अपना कैपिटल निकाल चुका हूँ। और ये सब कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जहाँ से आप अपना कैपिटल निकाल करके अपना रिस्क जीरो कर लेते हैं, ताकि इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए बिना किसी पैनिक के, बिना किसी टेंशन के इन्वेस्टेड रह सकें। तो ये दो सेक्टर से जहाँ पे मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इंडिया में एक बहुत अच्छा बूम देखने को मिलेगा, एक अच्छा यहाँ पे रनअप देखने को मिल सकता है। और इन दोनों सेक्टर के कौन से स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में है आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर इस सेक्टर में किस स्टॉक में आप ज़्यादा बुलिश हैं ये भी चाहें तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों ये डिक्सन वाली स्टोरी मेरी आपको कैसी लगी, लर्निंग कैसी लगी, चाहें तो आप इसको भी कमेंट में बता सकते हैं। एंड अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगता है देन डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।